everyone wants to become चैड एंड हर कोई चैड बनना चाहता था बिकॉज ऑफ इंटरनेट। हमने इंटरनेट पर सुन लिया कि एक चैड बनना चाहिए अपनी लाइफ में। सिंपली अगर मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करूँ तो एक चैड का मतलब होता है जो होता है सबसे टॉप, जिसके पास होती है खुशी, अपने खुद पर कंट्रोल, कॉन्फिडेंस एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन द रूम। एंड उसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं एंड उसके पास होता है बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रीडम भी होती है। एंड एक चैट होता है जो अपनी हर एक लाइफ लाइफ मतलब अपनी लाइफ में जो हर चीज़ में जीते उसे कहते हैं चैट। एंड अब ओवरऑल तुम चैट कैसे बनो? आई नो तुम बोल लोगे कि क्या तुम मुझे एक पेपर से समझा दोगे कि चैट कैसे बने फला, है ना। बट यकीन मानो मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया है सालों तक एंड मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ में ये सारे टर्म्स हासिल कर सको। एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा मतलब मुझे पता है तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि हाँ मैं तुम्हें एक पेपर से समझा दूँगा, बट तुम कर सकते हो विश्वास मुझ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इन चीज़ों में से वो है हैप्पी एंड इन्जॉइंग लाइफ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि एक हैप्पी एंड इन्जॉइंग लाइफ क्या होती है, एंड सेकंड क्या तुम अपनी लाइफ को इन्जॉय एंड क्या तुम अपनी लाइफ से हैप्पी हो। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एक हैप्पी एंड एंजॉइंग लाइफ कैसे जी सकते हो। याद है वो बचपन के दिन जब हमारे दिमाग में जो कुछ भी आता था हम वो सब कुछ कर लेते थे। मीन्स अगर हमारे दिमाग में आता था कि हमें अब बाहर जाके ये करना तो हम वो करते थे। हम किसी किसी ने मतलब हम किसी के लिमिटिंग बिलीफ को नहीं मानते थे कि क्या ये हो सकता है कि यार ये नहीं हो सकता। अब तुम अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं हो इसलिए क्योंकि तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो तुम करना चाहते हो। बस यही है इसका आंसर। तो तुम बस यही है जो तुम करना चाहते हो वो तुम करो। एंड हैप्पी रहना कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि तुम कुछ कर लोगे फिर उसके बाद खुश होगे या फिर उसके बाद हैप्पी तुम अभी भी हो सकते हो, इस सेकंड भी हो सकते हो। एंड अगर नहीं होगे तो तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा होगा तो तुम भी फिर भी नहीं हो पाओगे। हैप्पी रहने का यही एक मूल मंत्र है कि ये एक स्किल है एंड बस हर सेकंड खुश रहो, अभी भी खुश रहो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसलिए खुश रहो कि तुम एक एडवेंचरस जर्नी पे जाओगे जहाँ तुम सब कुछ अचीव करोगे। तो मतलब एक हीरो लाइफ के लिए भी तुम खुश हो सकते हो एंड एवरीथिंग यू आर हैप्पी फॉर दैट। एंड सेकंड इज़ माइंड कंट्रोल। अगर देखो अगर तुमने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल नहीं किया ना तो ये माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। जब तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा तो प्रॉब्लम्स क्योंकि तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारी इस चीज़ पर डिपेंड करती है। सारी लाइफ तुम्हारी बस माइंड पर डिपेंड करती है। जो इंसान अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जिसके पास एक पावरफुल माइंड होता है, वो बिना हाथ पैर का भी एक चैम्पियन होता है। एंड जिसके पास माइंड होते हुए भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड एक वीक माइंड होता है वो उसके पास सब कुछ होते हुए भी अपनी पूरी ज़िंदगी एक कमरे में निकाल देता है, एक बंद कमरे में। तो तुम्हें सबसे पहले एक पावरफुल माइंड चाहिए एंड पावरफुल माइंड का कोई क्विक हैक नहीं है। इससे तुम्हें खुद शो अप करना पड़ेगा हर दिन तुम्हारी कमज़ोरियों का एंड उनका सामना करना पड़ेगा। एंड तुमको खुद को एक बेहतर इंसान होना पड़ेगा। ना कोई ऐसी कोई अफर्मेशन है, ना कोई ऐसा कोई सबकॉन्शियस प्रोग्राम है जिसकी वजह से मैं तुम्हें माइंड कंट्रोल के सीक्रेट्स बता दूँ। बट तुम इसे कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही करने की ज़रूरत है। एंड नंबर थर्ड इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुमने इस चीज़ पे को अकम्प्लिश नहीं किया, अगर तुमने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं किया, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम यकीन मानो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज कॉन्फिडेंस से ही तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। एंड एज ए मैन इन इंडिया जहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना सब कुछ है, मतलब तुम खुद सोचो अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम कितने ही मेहनती हो, तुम्हारे पास कितनी स्किल्स हो, तुम कभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी क्योंकि एज ए मैन तुम्हें खुद जाके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ता है। तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, तुम कितने भी चाहे मेहनती हो, टॉल हो, हैंडसम हो, एवरीथिंग एल्स। बट अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस मीन्स अगर तुम्हें कुछ करने की कि तुम हाँ मैं कर सकता हूँ, ये है मेरे अंदर, मीन्स तुम्हारे पास सोशल एंजाइटी नहीं है, तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल है, तुम्हारे पास कुछ करने की मोटिवेशन है, तो तुम आराम से अकम्प्लिश कर सकते हो। दैट्स वाई कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ अगेन नेक्स्ट इज बेस्ट स्किल्स। देखो तुमने गोकू वेगेटाइन को देखा होगा एंड आयरन मैन, सुपरमैन, इन सबको देखा होगा, तो तुम्हारे पास पता होगा कि इनके पास हर एक प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन होता है। मीन्स अगर इनके पास जैसे कि
आयरन मैन है, उसके पास वो द स्किल्स लाइक वो उड़ सकता है, वो लेजर्स मार सकता है, उनके पास मिसाइल्स हैं, एक्सेट्रा है। हर एक सिचुएशन के उनके पास एक औजार है एंड वो एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है उनकी प्रॉब्लम्स का। वैसे ही तुम्हारे पास एक बेस्ट स्किल्स ही है, तुम्हें इन सब को इम्प्रूव करना होगा। लाइक कम्युनिकेशन स्किल, लाइक स्किल्स, डिजिटल स्किल्स भी होती हैं जिनसे तुम कुछ अर्न कर सको एंड एक्सेट्रा। तो वैसे स्किल्स ढूंढो अपनी लाइफ के अंदर। वो कुछ तो ये है, तो कम्युनिकेशन स्किल, एक कोई डिजिटल स्किल से कोई स्किल से तुम खुद को अर्न करना स्टार्ट करो। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन द रूम, हु इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन द रूम? अगर तुम्हारे रूम में आकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैठ जाए तो वो होगा मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन द रूम, बिकॉज ऑफ उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश किया एंड उसके पास बहुत स्टोरीज़ हैं, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं एंड उसके पास एक स्टोरी है अपनी लाइफ के बारे में। तो जस्ट लाइक इट, तुम्हारे पास एक स्टोरी होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक होनी चाहिए। तो तुम्हें ये अब मैंने जो बता दिया, तुम्हें बस इस पर नहीं करना, तुम्हें खुद से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, तुम्हें खुद से हर एक चीज़ एक्सप्लोर करनी है। तुम्हें वो चीज़ें करनी है जो इससे तुम्हें डर लगता है, तुम्हें वो चीज़ें करनी है जिनसे तुम्हें वर्थलेस भी लगें तो भी तुम करो, मतलब जिससे लोग कहते हैं कि अरे यार ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मीन्स ये है, अब मुझे नहीं पता इस पे कितने व्यूज़ आएंगे, या आएंगे अभी या नहीं आएंगे, आई डोंट केयर। बट जब मैं इस वीडियो को देखूँगा तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इससे मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला एंड इसकी वजह से मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है एंड इससे एक्सपीरियंस को मैं कहीं यूज़ कर सकता हूँ। एंड यकीन मानो, जो इंसान मेहनत करता है, जिसके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसके पास कुछ स्किल्स होती हैं, जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है, वही इंसान मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन द रूम होता है। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लास्ट, जस्ट डू इट। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तुम्हारे पास कुछ हो या ना हो, बस कर जाओ, बस कर जाओ, करो, बस करो एंड करो, दैट्स ऑल।